बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कैद आज़म अनोखा और ज़हीन तालिब इल्म। कैद आज़म की उम्र 6 साल की हुई तो उन्हें घर पर गुजराती की तालीम देने के लिए उस्ताद का बंदोबस्त किया गया। क्योंकि अंग्रेज स्कूल घर से दूर था, कुछ अर्सा बाद उन्हें सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल करवाया गया। स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक ये तारीख 4 जुलाई 1887 ईस्वी है। रजिस्टर में उनका पूरा नाम मोहम्मद अल जना जय प्रदेश कराची लिखा है। उम्र 14 साल दर्ज है। सबका तालीम स्टैंडर्ड चाहरम गुजराती है। फीस मुआफ है या अदा की जाएगी के खाने में लिखा है कि फीस अदा की जाएगी। स्कूल रजिस्टर के रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ अर्सा बाद मोहम्मद अली मुंबई चले गए, जहां वो 5.5 माह रहे। 9 फरवरी 1891 को मोहम्मद अल जना फिर स्कूल छोड़ते हैं और स्कूल छोड़ने के बाद कुछ रवानगी बराए शादी दर्ज है। मोहम्मद अल जना 16 वर्ष के थे कि वालिद ने उन्हें तालीम के घर से लंदन भेजने का फैसला किया। कराची में तजारती फ्रेम ग्राम्स शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसके साथ कैद के वालिद जना भाई पूंजा भाई का बिजनेस चल रहा था। इस फर्म के जनरल मैनेजर फ्रेडरिक ग्राफ के मशवरे ही से कैद के वालिद ने लंदन में उनकी तालीम का फैसला किया। ताहम इस दौर की रिवायात के मुताबिक कैद की वालदा ने फैसला किया कि विलायत भेजने से पहले वो अपनी बेटे की शादी करेंगी। इस मकसद के लिए पनेली ही के इस्माइली ख्वाजा ख़ानदान की इमी बाई से कैद की शादी तय की गई। मोहतरमा फातिमा जना ने अपनी मुकम्मल किताब मेरा भाई में इस शादी के हालात तफसील से बयान किया और बताया कि किस तरह फूलों से सजी हुई बैल गाड़ियों के जरिए बारात दुल्हन के घर पहुंची थी, कितने पटाखे चलाए गए थे और दूर दूर तक किस कदर आतिशबाजी का एहतमाम किया गया था। कैद की उम्र 16 साल और दुल्हन की 14 साल थी। बारात कराची वापस आई तो जनाब भाई पूंजा भाई ने अपने बेटे मोहम्मद अली को तालीम के लिए इंग्लिस्तान भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। 1892 ईस्वी के आगाज़ में कैद कराची से यूरोप रवाना हुए। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं बैरिस्टर बनना चाहता हूँ। सरायलोलीन रेंज की किताब में कैद का एक जुमला दर्ज है जो उन्होंने लंदन में इब्तदाई अयाम के बारे में कहा कि मेरे सामने एक अजनबी देश और नामानूस माहौल है। लंदन में किसी को नहीं जानता था। धुंध और सर्दी ने मुझे खासा परेशान किया, मगर जल्द ही ये वहशत ख़त्म हो गई और मैं हंसी खुशी रहने लगा। कैद पहले होटल में ठहरे, बाद अखबार में इश्तिहारात के जरिए उन्होंने पेइंग गेस्ट के तौर पर एक जगह तलाश की जो लंदन के इलाके किंगस्टन में 35 रसल रोड पर वाक़ थी। बाद लंदन काउंटी काउंसिल ने इस इमारत पर एक छोटी से तख्ती भी लगाई थी जिस पर दर्ज था बानी पाकिस्तान कैद मोहम्मद अल जना ने इस मकान में 1895 ईस्वी में क़याम किया। 1893 ईस्वी में कैद ने कानून की तालीम देने वाले इदारे लिंकन्स इन में दाखिला लिया। क़याम पाकिस्तान से चंद माह पहले कैद ने कराची बार एसोसिएशन के सपास नामे के जवाब में वजाहत की थी कि मैंने कानून की तालीम के लिए किसी दूसरे इदारे की बजाय लंदन का दरसगाह लिंकन्स इन का इंतखाब इसलिए किया था कि इस दरवाजे पर दुनिया के अजीम कानूनदानों की फहरिस्त में नबी के वसल्लम का नाम भी शामिल था। इस बार किसी कैद के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और अकीदत का इजहार होता है। 2 साल के बाद एक के बाद दीगरे कैद की अहलिया इमी बाई और वालदा मुट्ठी बाई का इंतकाल हो गया। उनके बारे जनाब भाई पूंजा भाई को तिजारत में सख्त नुकसान हुआ। उसके बावजूद वालिद की नसीहत के मुताबिक कैद ने इंतहाई सब्र ज़ब्त के साथ इन परेशानियों का मुकाबला किया और इंग्लिस्तान ही में रहे और बेअंदाज़ा मेहनत की। वो मुताले के बाद वो लंदन के मशहूर ज़ुबान हेड पार्क में जाते और इस जलसागाह की हुकूमत के खिलाफ धुआंधार तकरीर सुनते। कैद ने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी दारुल में जाकर मुंतखब नुमाइंदों की पार्लिमानी तकारीर भी सुनी। वो पहले हिंदुस्तानी तालिब इल्म थे जिन्हें 18 साल की उम्र में बैरिस्टरी की तालीम मुकम्मल कर ली। ताहम बैरिस्टरी की टोपी और गाउन हासिल करने के लिए कवायद के मुताबिक कुछ अर्सा हिंदुस्तान में रहना था। कैद मोहम्मद अल जना के प्राइवेट सेक्रेटरी मतलूब अल हसन सईद ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है कि कैद ने बरतानवी हिंद की मरकज़ी कानून साज असम्बली के इलेक्शन में कैसे मुंतखब। उनका कहना था कि मुंबई 1909 के बाद शहर की एक मुस्लिम नशिस्त पर 2 बड़े खिताब याफ्ता मुसलमान लीडरों ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबी मुहिम शुरू की। शहर के सरबरो मुसलमानों ने महसूस किया कि दोनों की बैठक लड़ाई से मुसलमानों के मजमूई मफाद को नुकसान पहुँचेगा, लिहाजा इन 2 उम्मीदवारों में से एक को बैठ जाना चाहिए। कोशिश के बावजूद दोनों इसके लिए तैयार न हुए। बिलाखिर ये तय हुआ कि किसी तीसरे आदमी ये जिम्मेदारी सौंपी जाए।
جس کے بارے میں سب مسلمانوں کی رائے ہو کر وہ مخلص ہے، دیانتدار ہے اور مسلمان کے اجتماعی مفادات کی حفاظت کرے گا۔ سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد صاحب کی آنکھیں محمد الجناح پر پڑی اور ان سے باقاعدہ درخواست کی گئی۔ یوں قید بلا مقابلہ منتخب ہوئے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں تھا، جبکہ ہندو سیٹ پر مسٹر گوکھلے کو الیکشن لڑنا پڑا۔ بطور پارلیمانی لیڈر قید کا کردار انتہائی بے داغ رہا۔ اس دور میں وہ بیک وقت کانگریس کے ممبر بھی تھے اور مسلم لیگ کے بھی۔ انہیں انگریز کے خلاف ہندو مسلم اتحاد کا پیغامبر سمجھا جاتا تھا اور سب لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ قید نے محسوس کیا کہ مسلمان اقلیت کے لیے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں اور مسلمان کے جائز حقوق کے لیے اب انہیں ایک طرف انگریزوں سے اور دوسری طرف ہندوؤں سے لڑنا ہوگا۔ ہمارے قید دل سے جمہوریت پر ایمان رکھتے تھے اور اپنی پارٹی کی منظوری کے بعد کسی رائے کا اظہار نہ کرتے تھے۔ 26 اکتوبر 1928 عیسوی کو بلوچستان سے واپس آ رہے تھے کہ اخباری نمائندوں نے انہیں گھیر لیا اور برطانوی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ سیمن کمیشن کے بارے میں ان کی رائے جاننا چاہیے۔ قید نے کہا کہ مسلم لیگ کے لیڈر ہونے کے باوجود مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اپنی پارٹی کا فیصلہ معلوم کرنے سے پہلے اپنی رائے دوں۔ میں پارٹی کے اعلیٰ ترین کمیٹی کا اجلاس بلاؤں گا اور ان سے رائے لینے کے بعد ہی کچھ کہنے کی پوزیشن لوں گا۔ سیاسی میدان کے علاوہ جاہلانہ رسوم اور غلط روایات کے خلاف قید کی جدوجہد بھی بھرپور انداز میں جاری تھی اور اس سلسلے میں مسلمان عورتوں کے حقوق کے لیے بھی نہیں، انگریز اور ہندو عورتوں کے حقوق کی بحالی کے لیے بھی قید بڑی ہمت اور جرأت سے کام کرتے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں قیام انگلستان کے دوران قید انگریز خواتین کے حقوق کے لیے بھی سرگرم عمل رہے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 18ویں صدی کے اختتام تک خود جمہوریت کے دعویدار ملک ہندوستان میں بھی خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا اور قید لنکن ان قانون کے طالب علم تھے تو ہندوستان میں خواتین کے حقوق کے لیے سفراگیٹی موومنٹ شروع ہوئی۔ قید نے خواتین کے حقوق کی حمایت میں مضامین لکھے اور شائع کرائے اور اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ اس جدوجہد کا اعتراف 16 ستمبر 1948 عیسوی کو قائد اعظم کی رحلت کے بعد ان کی یاد میں لندن کے گسٹن ہال میں ایک جلسے میں کیا گیا، جس کی رپورٹ برطانوی اخبارات میں شائع ہو چکی ہے اور تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ جلسے کی ایک خاتون مقررہ کا نام مس آغا تھا، ہیری سن تھا۔ قید کی یاد میں انہوں نے جو کچھ کہا ان کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔ ان دنوں جب پاکستان میں عوامی مخالفت کے خوف سے لوگوں کی اکثریت خواتین کے حقوق کی حمایت میں آواز تک اٹھانے کی جرأت نہیں کرتی تھی، مسٹر جناح ہماری دعوت پر ہمیشہ ہمارے جلسوں میں آیا اور ہر بار پرزور دلائل کے ساتھ ہماری تحریک کی حمایت کی۔